हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि धातुएं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म, और उसके बाद हमने देखा था धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, सॉरी, वायु के साथ अभिक्रिया नहीं, धातुओं का वायु में दहन कैसे होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देख चुके थे। धातुओं का वायु में दहन कैसे होता है वो भी हम देख चुके थे। ठीक है भैया, वो भी देख चुके थे। तो अब हमें क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है बेटा, लास्ट क्लास में जहाँ तक हमने चांस हमने छोड़ा था वहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ छोड़ा था हमने? पहली बात मैंने बताया था, धातु में जो है वो ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जब हम उसका वायु में दहन करते हैं तो वो उसके ऑक्साइड में बदल जाती है। ये बात मैंने बता दी थी। ठीक है भैया, और क्या बताया था मैंने? बस ये बताया था। ठीक है, लास्ट में जाते यही बताया था। हाँ, एक और चीज़ बताई थी सोडियम और पोटेशियम के बारे में। सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। इसका मतलब अगर हम उसको खुले में रख दें, बाहर, तो हो सकता है कि वो वायु में जो आर्द्रता है उससे क्रिया करके आग पकड़ लें, है ना, उसमें आग लग जाए। तो इसलिए हम उसको सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है भैया, ये बात मैंने बता दी थी। ठीक है, अब उसके बाद चलो एक काम करते हैं, पहले सक्रियता श्रेणी बनाते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या बोलती है? तो ली के नाना जी बड़े हैं तो नाना, काका, मंगोलिया आए, मन जानकर फेंका पंजाब, हुआ क्यों हंगामा, आगे और। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने बोला कि ये तीनों जो है वो तो बहुत अधिक क्रियाशील हैं। ये तीनों जो है वो बहुत ही अधिक क्रियाशील है। ठीक है भैया, अधिक क्रियाशील है इसका मतलब इसको तो हम रखेंगे केरोसिन ऑयल में डुबो कर। ठीक है, और जब हम इसकी वायु के साथ क्रिया करवाएंगे तो इसका तो बन जाएगा ऑक्साइड, है ना, इसका बन जाएगा ऑक्साइड। ठीक है, मतलब वायु में दहन इनका हो जाएगा आसानी से, है ना। इसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा जलाएंगे तो एकदम उसके बाद तो जलने लगेगा अपने आप। ठीक है, चलो, या फिर इसको पानी में डाल दो। पानी के साथ अभिक्रिया हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जब पानी के साथ अभिक्रिया देखेंगे ना इसकी, तो बहुत खतरनाक होती है ना। जैसे तुमने सोडियम या पोटेशियम को पानी में डाला तो वहाँ पर ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता, छोटा बॉम्ब जैसे ब्लास्ट होता है, वैसे ब्लास्ट होता है। डिपेंड करता है ना कितना पोटेशियम है कितना सोडियम है तुम्हारे पास। ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा ब्लास्ट होगा। ठीक है, ये तुम सर्च भी कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर देना कि सोडियम या पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन, सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया जल के साथ। तो वो क्या करेंगे, वो सोडियम पोटेशियम लेंगे और अलग अलग पानी में डालेंगे उसको। कभी नदी के पानी में डाल रहे हैं, कभी घर के पानी में डाल रहे हैं, कभी तो पता नहीं कहाँ वो डालते रहते हैं। तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे अभिक्रिया होती है इनकी पानी के साथ। ठीक है, तो पानी के साथ हम आएंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वायु में दहन पढ़ रहे हैं। तो वायु में दहन पढ़ रहे हैं तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इनका बनने वाला है ऑक्साइड बनने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये यहाँ से इतनी बात हो रही है ना, इतनी बात हो रही है। तो इनका क्या होता है बेटा? इनके ऑक्साइड बन जाते हैं। सामान्य ताप पर जलाएंगे ना, सामान्य ताप पर जब हम इसको जलाएंगे ना तो क्या होगा? इसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाएगी, है ना। जलेंगे नहीं पूरी तरह से, ये इनके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाएगी। ठीक है, ऑक्साइड की परत जम जाएगी। ठीक है, लेकिन आयरन के साथ क्या होगा? आयरन नहीं जलेगा, आयरन जलेगा नहीं, और ना ही उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जमेगी। तो क्या होगा? जब हम आयरन को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके, यानी कि जब हम उसका लोह चूर्ण लेते हैं आयरन का, हाँ, जब हम उसका लोह चूर्ण लेते हैं, यानी कि लोहे का बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, लोहे को पाउडर फॉर्म में लेते हैं, तो क्या होता है? वो फिर जल जाता है, वो फिर अपने आग में जल जाता है। उसको हम आसानी से वायु में दहन उसका कर पाते हैं।
ठीक है। अब सर ये नीचे क्यों लिखे आपने AgAu अलग से? ये AgAu को अलग से क्यों लिखा है? इन AgAu को अलग से इसलिए लिखा है कि इनको कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लो, कितना ही तापमान बढ़ा लो, लेकिन ये जो है वो इनका दहन नहीं होता। इनका दहन नहीं होता मतलब ये ऑक्साइड में नहीं बदलते। ये गल जाएंगे पूरे, ये गल जाएंगे, लेकिन ये ऑक्साइड में बदलेंगे नहीं, भले तुम कितना ही तापमान इसका बढ़ा लो, कितना ही तेज़ उनको जला लो। ठीक है, वायु में कितना ही तेज़ इसको जला लो, ये अपने ऑक्साइड में नहीं बदलते, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील है। ये बहुत ही क्या है, सबसे नीचे आ रहे हैं ना, सबसे नीचे आ रहा है, इसका मतलब बहुत ही कम क्रियाशील है। ठीक है, चलो ये बात सबको क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, इसको हटा दूँ। मतलब सिंपल, इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं तुम्हें, कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें, सिर्फ तुम्हें 2 पॉइंट याद रखने हैं। क्या याद रखना है सर? 2 पॉइंट क्या याद रखना है? एक पॉइंट तो ये याद रखो कि धातु में जो है वो जब हम उसका वायु में दहन करेंगे तो वो उसके ऑक्साइड में बदल जाएगी। पहली बात ये याद रखो। दूसरी बात ये याद रखो कि Ag और Au यानी कि सिल्वर और गोल्ड उनका वायु में दहन नहीं होता है, उनकी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होती है। 2 बात याद रखी। एक बात याद रख लो तीसरी, कि जो लोहा होता है उसको जलाएंगे नहीं जलेगा, लेकिन जब हम लोह चूर्ण लेंगे, जब हम लोहे को पाउडर फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, वो आसानी से जल सकता है। ठीक है, और कुछ याद रखने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो तो याद रखना ही है, कौन सा? सोडियम और पोटेशियम वाला। वो तो मैंने सब अलग से बताया था उसको, वो तो मैंने उसको अलग से बताया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं आप। दूसरी अभिक्रिया में हमारी क्या है? धातुओं की जल के साथ क्रिया। ठीक है, जल के साथ क्रिया करवाओ भैया। क्या करें? चलो पहले यहाँ पर लिखते हैं हमारी पूरी वो सक्रियता श्रेणी। ली के नाना जी और काका जी मंगोलिया आए, मन जानकर फेंका पंजाब, हुआ क्यों हंगामा, लास्ट में आगे और। ये विजिबल है कि नहीं है? ठीक है, दिख रहा है। चलो, तो अब यहाँ ध्यान से समझने की बात है कि जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है, चलो पहले तो हम बात कर लेते हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु लिया हमने, यहाँ पर जल लिया हमने, क्या होगा? पहले धातु का ऑक्साइड बनेगा, पहले धातु का क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। मैं भूल रहा हूँ, हाँ हाइड्रोजन गैस सही है। वो बात चेक करना पड़ता है कभी कभी। चलो, धातुओं की अभिक्रिया जब हम जल के साथ करवाते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है? धातु का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है भैया, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल बता देंगे, 2 मिनट रुको। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो धातु का ऑक्साइड जल में घुलनशील होगा ना, जिस धातु का ऑक्साइड जल में घुलनशील होगा उसका बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो उसका धातु का ऑक्साइड ना क्या बन जाएगा बेटा? धातु का ऑक्साइड ना वो वापस जल में अगर घुलनशील है तो धातु के हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, वो धातु के हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। ये बात याद रखनी सबको। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, पहले रिएक्शन तो देखो। लिथियम पोटेशियम सोडियम ये इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं कि इनकी तो तुम ठंडे जल के साथ भी क्रिया कराओगे ना तो ये क्रिया कर लेंगे। मतलब कोई दिक्कत नहीं, इनको ठंडा पानी भी आन दो, कोई दिक्कत नहीं, हम ठंडे पानी के साथ भी क्रिया कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं। हम तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं।
बहुत ज़्यादा क्रियाशील है तो ठंडे पानी से भी अभी अभिक्रिया कर लेंगे आसानी से, ठीक है। चलो 2 मिनट। हाँ क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहा था? हाँ, ठंडे जल के साथ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है वो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेंगे, और अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बनाएंगे? ये धातु का ऑक्साइड बनाएंगे या धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि इनके ऑक्साइड जो बनते हैं ना वो जल में घुल जाते हैं, यानी कि वो जल में घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील होंगे तो क्या होगा, वो आगे किस में बदल जाएंगे? धातु के हाइड्रोक्साइड में बदल जाएंगे, यानी कि इन तीनों के क्या बनने वाले हैं? हाइड्रोक्साइड बनने वाले हैं। यहाँ तक सबको बात क्लियर है बात? चलो एक बात याद रख लो कि इसके ऊपर वाले जो है ना, इसके ऊपर वाले ना वो सारे हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। वो सारे क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड में। एक बार चेक कर लूँगा, कभी गलती हो जाए तो फिर सही है, ठीक है। इनके ऊपर वाले सारे जो बनाएंगे वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, याद रख लिया सबने। यानी कि इनके ऊपर के जितने भी धातुएं हैं वो सारी धातुएं जो है ना उनके ऑक्साइड जो बनेंगे वो जल में घुलनशील रहेंगे, तो वो क्या बना लेंगे फिर वापस से? धातु हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो सर एग्जांपल ले, सब कब से बोल रहे हो सर आप एग्जांपल ले रहे हो, क्या बात है? एग्जांपल ले, तो एग्जांपल ले लेते हैं। इधर देखो, एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल सोडियम का, इसका इन तीनों में से एक का ले लें, इन तीनों में से एक का ले लेते हैं, क्योंकि तीनों की अभिक्रिया एक जैसी होगी। तो मैं लेता हूँ सोडियम का, ठीक है। कि पोटेशियम का ले लूँ? तो पोटेशियम का लेता हूँ। पोटेशियम लिया मैंने सॉलिड, इसकी अभिक्रिया जो हमने कराई जल के साथ, जल जो है वो लिक्विड है, तो क्या होगा? इसका बनेगा सर हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH बन जाएगा। पानी के अंदर है तो एक्वस, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सबको पता है सर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लोगे क्या? कि मैं करके बताऊँ? यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगाओ, 3 6 हो गए, 6 हो गई। रिएक्शन बैलेंस का है नहीं हो रही। अच्छा, अभी क्या रिएक्शन बैलेंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं देना मेरे को। चलो इसको अच्छे से बैलेंस करते हैं। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले हाइड्रोजन को बराबर करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए क्या करूँ मैं? एक काम करता हूँ, पहले इधर 3 है ना, इधर 2 है, तो मुझे इधर बढ़ाने पड़ेंगे, मैंने यहाँ पर 2 कर दिए। जैसे मैंने यहाँ पर 2 किए तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, और मुझे तो हाइड्रोजन 3 ही चाहिए थे। तो क्या करें अब सर इधर 1 बढ़ा दो ना, एक काम करो इधर 2 कर दो, ताकि 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन टोटल 4 हो जाए, और इधर तो 4 है ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बचा क्या? बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2, और कौन बचा? पोटेशियम 2, पोटेशियम एक ही है तो 2 लगा दिया, ठीक है। बैलेंस करना आसान है। चलो अब हम बात करते हैं आगे कैल्शियम और मैग्नीशियम की, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये पता है ये मैग्नीज जो है ना वो कभी तुम्हें बुक में देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको मैंने इसलिए लिखवाया है ताकि तुम 12th में जाओ ना तो वहाँ पर भी तुम्हें फिर अलग से बीच में कोई अलग से याद नहीं करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बीच में लिखवा दिया ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, तो वैसे मैग्नीज हमारे इस बुक में नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो है ना वो तो सामान्य ताप वाले जल से, इसको ठंडा पानी ये ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फिर इनसे ये कम क्रियाशील है ना, तो ये सामान्य ताप वाले जल से अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सामान्य ताप वाला जल जो है उससे क्रिया कर लेगा, ठीक है। और क्या बना लेगा? ये भी अपना क्या बनाएगा? ये भी हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा।
तो यहाँ पर देखो, ये कैल्शियम लिया मैंने, यहाँ पर वाटर लिया, और इसका भी क्या बनेगा, इसका भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस ये एक बस रहेगा ना, प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो, 2 इधर लगाओ, 2 इधर लगाओ, 2 ऑक्सीजन हो गए, बैलेंस हो गई रिएक्शन, बैलेंस हो गई ना। चलो, अब सर आपने कैल्शियम भी बता दिया, अब बात करेंगे, अब बारी किसकी आएगी, मैग्नीशियम की बारी आएगी। तो मैग्नीशियम जो है ना बेटा, वो फिर थोड़ा कम क्रियाशील है, तो इसको फिर चाहिए गर्म पानी। इसको क्या चाहिए मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम को चाहिए भैया गर्म पानी। इसके मैग्नीशियम के फिर अलग नखरे हैं, मैग्नीशियम के नखरे क्या है, इसको चाहिए भैया गर्म पानी। भैया गर्म पानी लाओगे तभी अभिक्रिया करूँगा, वरना नहीं करूँगा मैं। तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया करा देंगे गर्म पानी से, ये लो गर्म पानी से अभिक्रिया करा दें। मैग्नीशियम जो कि सॉलिड है प्लस वाटर जो कि लिक्विड है लेकिन गर्म है भैया, गर्म है। और इसका मैंने बताया था यहाँ तक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। रिएक्शन बैलेंस हो गई, हाँ बैलेंस हो गई, ठीक है। चलो मैग्नीशियम तक हमने बात कर ली, यानी कि यहाँ तक ऊपर हमने सारे देख लिए हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड ये सामान्य ताप अलग था और एक गर्म पानी अलग था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नीचे वाले की। नीचे वाले में सर क्या होगा, नीचे वाले में याद रखो कि ये जो नीचे वाले रहेंगे बीच वाले, ये यहाँ तक ये बीच वाले, ये जो है वो, ये इनके फिर अलग रख रहे हैं। जैसे जैसे नीचे आओगे ना तुम, पानी को तुम्हें गर्म करना पड़ेगा। अब मैग्नीशियम तक तो पानी गर्म हो गया, इनके इसमें फिर क्या करें, इनके इसमें सर पानी को और गर्म करो, और भैया और गर्म कितना करें, गर्म एक बार कर दिया हमने, और गर्म कितना करें, और गर्म मतलब भाप बना दो भैया, भाप बना दी तो ये भाप के साथ अभिक्रिया कर लेंगे, भाप के साथ अभिक्रिया कर लेंगे कौन, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये फिर हमारे भाप के साथ अभिक्रिया कर लेंगे, है ना। तो ये ऊपर वाला पोर्शन एक अलग हो गया। इन सब में क्या बन गए बेटा, इन सब में बन गए हाइड्रोक्साइड। लेकिन अब इनके क्या बनेंगे, इनके बनेंगे ऑक्साइड। क्यों बनेंगे ऑक्साइड, अब इनका भी रीज़न है, क्योंकि इसमें तो भैया पानी नहीं है, भाप के गैस, ये सारा भाप में ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे बेटा, ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड बना लो, ठीक है। ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड 2 मिनट रुक जाओ। और फिर नीचे वाले का क्या होगा सर, नीचे वाले तो फिर क्रिया ही नहीं करेंगे, नीचे वाले तो फिर जल से क्रिया ही नहीं करेंगे। भले कितना ही तुम भाप लो, भले कुछ भी, भले गर्म पानी ठंडा पानी कुछ भी ले लो, ये नहीं मानेंगे, ये नीचे वाले नहीं मानेंगे भैया। तो बचा क्या हमारे पास, ये बीच वाला, ये बचा क्या, बस इनकी अभिक्रिया हमें देखनी है जल के साथ, सॉरी भाप के साथ, ये हम देख लेते हैं। इतना यहाँ तक फटाफट से नोट कर लो। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। एक चीज़ और बतानी रहेगी मेरी, क्या कि जो ये यहाँ पर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हमने लिखे हैं, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों जो होते हैं ना बेटा, ये तीनों तो पानी से हल्के होते हैं, तो ये तो पानी पर तैरेंगे, ये तो पानी पर तैरेंगे जब हम इसको पानी में डालेंगे। मान लो एक गिलास है तुम्हारे पास पानी की, और उसमें तुमने क्या डाल दिया, उसमें तुम्हारे पास कांच की गिलास है, और उसमें तुमने इतना सा डाल दिया सोडियम या मैग्नीशियम, ठीक है। अभिक्रिया हो रही है, पानी पर तैर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इन तीनों में, ठीक है। अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि इन केस में तो ये पानी से हल्के थे, तो ये पानी पर तैर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, ये पानी से अब थोड़े भारी है, तो ये बताओ पानी में डूब जाएंगे क्या, पानी में डूब जाएंगे क्या, नहीं डूबेंगे, पानी में नहीं डूबेंगे। अब क्यों नहीं डूबेंगे, तो इसके पीछे एक रीज़न क्या है, वो ध्यान से देखो। क्या रीज़न है कि यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले जब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की अभिक्रिया ना पानी के साथ करवा रहे हैं ना, तब वहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, तब वहाँ पर निकल रही है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो क्या होगा, ध्यान से देखो इधर, ये पानी
पानी है, ठीक है भैया, पानी है। पानी के अंदर ये है अपने पास, इसको हटाओ, ये मान लो सोडियम, सोडियम नहीं, कौन तैर रहा है, क्या, मैग्नीशियम तैर रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम तैर रहा है, ठीक है। हाँ, तैरेगा क्यों, वो बात आ रही है ना अभी, तो मैग्नीशियम को मैंने डाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसके पास पास ये किससे क्रिया कर रहा है, ये पानी से क्रिया कर रहा है, ठीक है। पानी से क्रिया कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये जो आसपास पानी से जब क्रिया कर रहा है, जब ये पानी से क्रिया कर रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस बन रही है। और जब जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, वहाँ पर गैस बन रही है, तो उसके बुलबुले बनेंगे आसपास। हाइड्रोजन गैस के क्या बनेंगे, आसपास बुलबुले बनेंगे। तो जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बन रहे हैं, वो मैग्नीशियम को डूबने नहीं देंगे, वो मैग्नीशियम को तैराए रखेंगे। नहीं आया समझ में, फिर से देख बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, ये पानी से भारी है, डूबने चाहिए पानी में, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर आ गई हाइड्रोजन प्रकट हो गई। हाइड्रोजन प्रकट हो रही है तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन प्रकट हो रही है तो वो क्या कर रही है, मैग्नीशियम और कैल्शियम को तैराए रख रही है, वो उनको डूबने नहीं दे रही है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बन रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो इसको तैराए रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये पढ़ लेते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, यहाँ तक नोट कर लो। चलो, हाँ मैंने रफ कर दिया, ठीक है, रफ कर दिया। बात कर रहे थे हम एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की, ठीक है, जिसमें जिंक आयरन की रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ध्यान समझना, एग्जाम में आती है। चलो, एल्यूमिनियम की बात करें, तीनों ही सॉलिड है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक तीनों ही सॉलिड है। क्रिया करवा रहे हैं हम इसकी किसके साथ, जल के साथ, जो कि गैस फॉर्म में है, जो कि भाप में है, जो कि स्टीम फॉर्म में है, ठीक है, भाप में है मतलब। चलो, अब क्रिया करवा रहे हैं तो इनका मैंने क्या बोला भैया, इनका हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, इनका क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ऑक्साइड बनेगा तो ऑक्साइड बना लो। ये बनाया मैंने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, Al2O3, साथ में कौन सी गैस बेटा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है भैया। जिंक में क्या होगा, जिंक का ऑक्साइड, और इसके साथ भी क्या निकल जाएगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। लेकिन मैंने इसको इम्पोर्टेंट क्यों बोला है, इसको इम्पोर्टेंट इसलिए बोला है कि हम पहले पढ़ चुके हैं Fe2O3, हम पढ़ चुके हैं Fe का ऑक्साइड पढ़ चुके हैं, आयरन का ऑक्साइड पढ़ चुके हैं, Fe2O3। लेकिन इस केस में याद रखना Fe3O4 बनता है। क्या बनता है, Fe3O4 बनता है, ये चीज़ याद रखनी है। और साथ में हाइड्रोजन गैस तो है ही। तो मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि हमें याद है Fe2O3, तो हम यहाँ पर भी वही चिपका देते हैं बहुत बार, तो वो गड़बड़ हो जाती है पूरी रिएक्शन गड़बड़ हो जाती है। हमने Fe2O3 पढ़ा था कहाँ पर, हमने Fe2O3 पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन या संयोजन में, वहीं कहीं पढ़ा था हमने। तो वो अलग है और ये अलग है। यहाँ पर Fe का ऑक्साइड जो है ना, वो Fe3O4 है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी है, इसमें हमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया लिखिए। आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया लिख लिए तो हम लिख देंगे सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, हाँ, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस में कोई एक रिएक्शन कर रहा हूँ, बाकी दो रिएक्शन तो बैलेंस कर लेना, ठीक है। कौन सी कर रहा हूँ बैलेंस, ये वाली जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ऑक्सीजन देख लेते हैं पहले, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, तो ऑक्सीजन 4 है इधर, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर देता हूँ बेटा, 4 कर देता हूँ। तो ऑक्सीजन 4 हो गए, तो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इधर 8 हैं, 8 हैं, तो मैं इधर भी हाइड्रोजन क्या कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ। बचा कौन आखिरी, लोहा यानी कि आयरन बचा। आयरन उधर 3 है, मैं आयरन को इधर 3 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो ये दोनों रिएक्शन तुम्हें बैलेंस करनी है, सिंपल है बैलेंस करना, पता है तुम्हें, आसानी से कर लोगे तुम, ठीक है। चलो, तो
क्या बचा रह गया हमारा, जो मैंने उस वक्त नहीं पढ़ाया था। उस वक्त क्या मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा भी पढ़ाया था, कोई चीज़ पहले पढ़ा दी, कोई चीज़ बाद में पढ़ा दी। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ छूट तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा। चलो, ये तो मैंने पढ़ा दी थी ना। उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब तो कुछ भी नहीं बचा है, तो कुछ भी नहीं बचा है तो फिर कुछ भी नहीं बचा है तो फिर फटाफट से 2 मिनट का 2 मिनट में हम रिवाइज मान लेते हैं सारा। हाँ, रिवाइज नहीं, सॉरी, उसमें कुछ नई चीज़ बता देता हूँ मैं। एक बार इसको रिवाइज करते हैं वापस से। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम इतने ज़्यादा क्रियाशील हैं कि ये तो ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेंगे। मतलब गर्म और नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी के साथ तो क्रिया कर लेंगे आसानी से, लेकिन ठंडे पानी से भी कर लेंगे, इतने ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है भैया, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, और मैंने बताया था जैसे हम पानी में डालते हैं इसको तो उसमें आग भी लग सकती है, पानी के अंदर आग भी लग सकती है, इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं ये। हाइड्रोजन गैस जो निकलती है ना, हाइड्रोजन गैस, वो आग भी लगा सकती है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से यूज़ करना है हमें से। ठीक है, कैल्शियम फिर थोड़ा नखरे करेगा, भैया ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करूँ मैं थोड़ा कम क्रियाशील हूँ तो मैं तो करूँगा फिर सामान्य ताप वाले जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, मैग्नीशियम ना शीतल जल के साथ, शीतल मतलब ठंडा, ठीक है, ना शीतल जल के साथ, ना फिर वो सामान्य ताप पर करेगा, वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। बाकी ये नीचे वाले बीच वाले ये एल्यूमिनियम, मैग्नीज को छोड़ दो अभी, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है वो भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे, यानी कि स्टीम के साथ अभिक्रिया करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों केस में H2O को गैस लिखा है, दिख रहा है सबको? ठीक है, H2O को मैंने गैस लिखा है इसलिए। चलो, लास्ट वाले फिर बहुत कम क्रियाशील है तो वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेंगे, याद रखना सबसे। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो भूल गया मैं, जो बच्चे पहले चले गए उनका नुकसान हो जाएगा। सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोल रहा हूँ कि जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, वो सबसे सिल्वर जो होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? सिल्वर, यानी कि चांदी इतना अच्छा चालक होता है विद्युत का, लेकिन फिर भी हम उसका उपयोग तार में नहीं करते। हम तार में किसका उपयोग करते हैं? तांबे का, कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि चांदी जो है ना, उसको अगर हम तार में इस्तेमाल करने लग गए तो बाहर चोर है ना, तो तार ही काट के ले जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि चांदी क्या होता है, बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो चांदी जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए हम चांदी का उपयोग फिर तारों में नहीं करते हैं। लेकिन चांदी सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का, याद रखना। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है कॉपर। तो कॉपर तो फिर इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, इतना ज़्यादा वो कॉस्टली नहीं है, तो हम उसको आसानी से यूज़ कर लेते हैं तारों में। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में हमारे जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।